ये कहानी एक किलर की है जो अपने आप में एक मशीन है। पेरिस के होटल के कमरे में वो राइफल के साथ बैठा है। बाहर की जिंदगी चल रही है और वो सिर्फ अपने टारगेट का इंतजार कर रहा है। पर यह इंतजार इतना लंबा खींच जाता है कि लगता है जैसे वक्त भी थम गया हो। 5 दिन, उम्मीदें टूटने लगती हैं, नींद गायब हो जाती है, बेचैनी हद से गुजरने लगती है। फिर आखिरकार छठी रात कुछ हलचल होती है। टारगेट तो आता है लेकिन उसके साथ एक और महिला भी होती है। वो बंदूक तानने और बूढ़े आदमी को गोली मारने के लिए तैयार हुआ। निशाने पर निशाना साधा, लेकिन आज कुछ गड़बड़ थी। चूककर उस महिला को लग जाती है। भागने में ही उसकी भलाई होती है। ये चूक उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर देती है। वो वापस डोमिनिकन रिपब्लिक अपने घर चला जाता है। डोमिनिकन रिपब्लिक वापसी पर उसे एक झटका लगा। उसे पता चला कि किसी ने उसकी पत्नी माग्दला पर हमला कर दिया है। घर में घुसपैठ के निशान थे और चीजें बिखरी हुई पड़ी थी। माग्दला अस्पताल के बेड पर गंभीर हालत में थी। उसका चेहरा चोटों से ढका हुआ था और वो बेहोशी में थी। माग्दला का घायल चेहरा और हमलावरों के सुराग उसे गुस्से से तिलमिला देते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से वो उन दो हमलावरों, द ब्रूट, जो हमेशा लंगड़ाकर चलता है, और क्यू-टिप, जिसकी हर हरकत अजीब लगती है, तक पहुंच जाता है। यहीं से शुरू होता है उसका बदला। अपने उसूल, सिर्फ उसी का काम करो जिसके लिए पैसे मिलते हैं, को दरकिनार कर वो एक शिकारी की तरह उन दोनों का पीछा करता है। पहला पड़ाव अपने पुराने गुरु का दफ्तर। लेकिन वहां जो सच सामने आता है वो चौंका देने वाला होता है। ये वही शख्स था जिसने ये सब करवाया था। गुरु को रास्ते से हटाकर वो अब उन असली गुनाह के पीछे पड़ता है। एक एक करके वो उन तक पहुंचता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। मारने से पहले वो उनसे पूछताछ जरूर करता है, जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या जिसने उसकी जिंदगी को इतना उलझा दिया। अंत में वो असली मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी होता है। जब किलर उसका सामना करता है तो एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़ा होता है। शहर की रात की रोशनी उसे घेरे हुए होती है। वो आदमी सफाई देता है कि उसने कोई व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते ये सब नहीं करवाया था। गलती हो गई थी और उसने सिर्फ अपने पीछे के सबूत मिटाने के लिए इतना कुछ किया। किलर उसे वहीं छोड़ देता है, लेकिन एक खौफनाक वादा करता है, अगर दोबारा कभी मेरे पीछे पड़े तो जिंदगी आसान नहीं रहने दूंगा। कहानी यहीं खत्म होती है। वो डोमिनिकन रिपब्लिक स्थित अपने घर वापस लौट आता है और स्वस्थ हो रही मैग्दला के पास बैठ जाता है। ऐसी ही और फिल्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।